हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज हम आरक्षण से संबंधित चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हरियाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी हरेली। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण राज्य सरकार तय करे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ST/SC आरक्षण या SC/ST आरक्षण का राज्य सरकार तय करेंगे। और ये कैसे हो सकता है उपवर्गीकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। 1 अगस्त 2024 को आया है यह फैसला। इसमें 7 जजों के द्वारा यह फैसला आया गया है, जिसमें बहुमत के द्वारा यह फैसला आया गया है और वो भी बहुमत आया है 6-1 से। 6 जजों ने इस फैसले पर सहमति जताई और एक जज ने नहीं जताया। तो 6-1 से यह फैसला आया है कि SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण राज्य सरकार चाहे तो कर सकता है, राज्य सरकार तय कर सकता है। और यह कैसे हो सकता है उपवर्गीकरण, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं, कैसे हो सकता है उपवर्गीकरण। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए है, मान लेते हैं व्याख्याता जो राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आता है। इसमें कुल पद 100 पद है। ये उदाहरण के लिए है, मैं ST का उदाहरण दे करके इसको बता रहा हूँ। तो ST आरक्षण 32% ये छत्तीसगढ़ में होता है। तो पद है व्याख्याता का, इसमें ST का 32% हम निकालें, 100 का 32%, तो ये 32 पद होगा। इसमें कुछ विशेष ST आरक्षण होगा। मतलब जैसे अभी भी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में ST का विशेष आरक्षण रहता है। उसी प्रकार से व्याख्याता में भी अब राजपत्रित अधिकारी के पद में भी ये विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। मान लेते हैं उदाहरण के लिए 25% दे देते हैं उनके लिए। तो ये 32 का 25%, 8, मतलब 8 पद विशेष ST के लिए होगा इसी 32 में से। तो विशेष अनुसूचित जनजाति का 8 पद ये आरक्षित रहेगा, उनके लिए अलग से 8 पद, और 24 पद खुला रहेगा। 32 में से 24 पद खुला रहेगा और 8 पद आरक्षित रहेगा, और उनको कुल 32 पद रहेगा विशेष अनुसूचित जनजाति के लिए। मेरिट पे आने पर ये खुला रहेगा 24 पद, उनमें आ सकते हैं ये विशेष अनुसूचित जनजाति वाले, और 8 पद उनके लिए विशेष रहेगा। और जो सामान्य अनुसूचित जनजाति के होंगे उनके लिए केवल 24 पद ही रहेगा। 32 में से केवल 24 पद रहेगा, ये 8 पद नहीं रहेगा उनके लिए। ये इस प्रकार से लागू कर सकता है। और आवश्यक नहीं है कि 25% ही उनको दिया जाए, ज़्यादा भी दिया जा सकता है और कम भी दिया जा सकता है। और यह नियम केवल ST के लिए नहीं होगा, SC के लिए भी होगा। SC में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 12% उनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ 32 की जगह 12 होगा, यदि हम SC के दृष्टिकोण से देखें तब की बात है। तो इस प्रकार से सरकार चाहे तो लागू कर सकता है, या फिर क्रीमी लेयर नियम भी लागू कर सकता है, जैसे OBC में होता है। OBC में जिस प्रकार से क्रीमी लेयर का सिस्टम है, नियम है, वही नियम इसमें भी लागू किया जा सकता है। तो यदि क्रीमी लेयर नियम लागू होता है तो इसमें आरक्षण खत्म भी हो सकता है, आरक्षण को ख़त्म भी किया जा सकता है। क्रीमी लेयर में आरक्षण ख़त्म है, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है OBC में। उसी प्रकार से SC और ST में भी हो सकता है। ये सब संभावित है, होगा ही, ये कोई अनिवार्य नहीं है। यदि नहीं होता है तो अभी मैं जो पहले बताया हूँ उस प्रकार से किया जा सकता है।
उसी 32 में से कुछ प्रतिशत विशेष अनुसूचित जनजाति को दिया जा सकता है, या एससी के लिए अलग से एससी के लिए हो सकता है यह नियम, और अनुसूचित जाति के लिए विशेष अनुसूचित जनजाति के कुछ पद को छोड़ करके जो बच जाता है वह पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा या विशेष जाति के लिए होगा। एससी के लिए, एससी के दृष्टिकोण से बोलें तो नियम, तो यह क्रीमी लेयर नियम होने पर आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। इस अनुसूचित जनजाति का आधार आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकता है या जाति के आधार पर भी हो सकता है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार से यदि हम बात करें तो ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर सिस्टम होता है, क्रीमी लेयर नियम होता है, उसी प्रकार से लागू किया जा सकता है आर्थिक स्थिति के आधार पे, और आरक्षण खत्म हो भी सकता है। और यदि जाति के आधार पर कर सकता है वर्गीकरण को, तो आरक्षण खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसी आरक्षण को बांट दिया जाएगा विशेष जाति के आधार पे, जैसे मैंने वीडियो में बताया है उसी प्रकार से बांटा जा सकता है। तो ये ऐसा है। और अभी तक तो अनुसूचित जनजाति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यह नियम लागू भी होता है, लेकिन उसमें स्थानीय आरक्षण के चलते कुछ ज़्यादा या अधिक पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आ जाता है, तो उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें राजपत्रित अधिकारी के पद में स्थानीय आरक्षण लागू नहीं होता है, तो इसमें कुछ प्रभाव तो पड़ सकता है उनको भी। तो ये है आरक्षण से संबंधित जानकारी, और यह केवल संभावित है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, कुछ अन्य भी हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।